हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आज एक न्यू वीडियो है। आपको मैं खींची बनाना दिखाऊंगी राजस्थानी मारवाड़ी तरीके से। तो ये खींची बनाए हुए हैं 6-7 किलो हैं और धूप में सूख रहे हैं। अभी तक ये इस तरह से होते हैं। ये जोधपुर का हमारा गांव है, वहाँ का व्यू है। देखिए, यहाँ पर इस तरह से मकान बने हुए होते हैं, पत्थर के होते हैं, जोधपुर के पत्थर के। ज़्यादातर सभी के इस तरीके के ही मकान होते हैं। तो आ जाइए, मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये इस तरह से चकली बेलन पर बनाए जाते हैं और कुछ मशीन पर भी बनाए जाते हैं। इनकी बेलने की कुछ बेलन इस तरह से धारियों वाले होते हैं और कुछ सिंपल होते हैं, और कुछ पापड़ खींचिए हम इन प्लेटों पर भी बना सकते। इस मशीन से बनाए जाते हैं पन्नी पेपर के ऊपर। पन्नी वाली पेपर होती है, उसी के ऊपर रखकर। ये छोटी है और ये बड़ी है, और कुछ इस तरह से ये सारे सामान रहते हैं। इसी में ये सारी चीज़ें बनती हैं। आ जाइए, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे खींचिए बनते हैं और उनका आटा कैसा होता है। तो देखिए, उनका आटा इस तरह से होता है, एकदम गरम गरम, और एक लोटे पर तेल लगाकर उसे इस तरह से गोया जाता है। गरम गरम को ही गोया जाता है और गरम गरम आटों से की लोई बनाकर मशीन से इस तरह से खींचिए पन्नी के बीच में रखकर और दबाकर किए जाते हैं। और बहुत ही आसानी से खींचिए मशीन पर बन जाते हैं और बहुत सारे बन जाते हैं। तो देखिए, मैं इस तरह से बना रही हूँ, बनाकर इस जगह रख रही हूँ और फिर सुखाने हैं हमें। तो देखिए, पहले हम एक बड़ा सा जिसमें बना रहे हैं वो ले लेंगे, उसके अंदर तेल लगा लेंगे। फिर हम पानी डालेंगे इसके अंदर। हम टोटल 6-7 किलो चावल के आटे के खींचिए हैं। इसमें हमने साबूदाने डाले हैं। साबूदाने भिगो कर रखे गए हैं 4-5 घंटे। ये सिगरी है, सिगरी पर अभी मेरी मम्मी गैस जला रही हैं और इसी के ऊपर ये बड़ा वाला सामान रख रही है। कम कम नहीं बनाती मम्मी, ढेर सारे एक साथ बनाती हैं। अब जीरा डाला है। कुछ बड़े वाले सब्जी बनाने वाले चम्मच 3 होंगे, और मीठी सोडा बाद में डालेंगी। फिटकरी डाली है 1 टुकड़ा, और 1.5 चम्मच खाने वाले नमक डाले हैं। इस बार मम्मी हरी मिर्च और धनिया डालने वाले खींची बनाने वाली है। तो ये पूरी 200 ग्राम मिर्च है, तीखी वाली मिर्च है, जो कि स्पेशल अलग आती है। इसकी ऊपर वाली डंडी निकाल लेंगी और फिर मम्मी धो देंगी और इसको मिक्सी में पीस लेंगी। पीसने के बाद इसका जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर को मम्मी खींचिए के आटे में डालने वाली है। तो इस तरह से ये देखिए, ये मिक्सी में हमारा मिक्स हो रहा है। इसी तरह से धनिए को भी पीसे जाएगा और इस गेहूँ मिर्ची वाले मिक्सर को भी पीसा जाएगा। अब हम आटे की माप देख लेते हैं। आटा मेरी मम्मी ने ये 5 से 6 किलो प्लास्टिक का डब्बा है, इसके अंदर भरा है। इसको मम्मी एक बार माप लेती हैं और उसी में बनाती हैं। बहुत ही आसान तरीके से इनका माप होता है। जो हमारी मम्मी होती हैं, उनका माप एकदम परफेक्ट रहता है, कभी कम या ज़्यादा नहीं होता है। उनके तजुर्बे से ज़िंदगी उन्होंने निकाली है और उन्होंने अब आटे को भी छान लिया है। उसी के साथ अब वो डाल रही है मीठी सोडा। मीठी सोडा जब हम डालेंगे, जब ये उफन जाता है और जिसमें जब ये उबाल आता है, उसी वक्त हमें मिर्ची और धनिया डालना है। अपना मुंह थोड़ा एक साइड रखें, क्योंकि इसकी भाप जो लगती है ना, और जब मिर्ची डाल देते हैं उसका तीखा भाप और ही तेज लगता है। अब मम्मी ने धनिया और मिर्च दोनों डाल दी है। अब हम इसके अंदर मम्मी उबाल आने देंगी अच्छे से।
अच्छे से उबाल आने के बाद में ये पक जाएगा। और ये देखिए, ये पुराने टाइप का लकड़ी का इतना बड़ा चम्मच है, उसी को रखती हैं। अब थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल रही है, मम्मी बोल रही है मुझे कम लग रहा है तीखा। अब इसमें उबाल भी आ गया है, इसमें उबाल आ गया है। ढक्कन लगाकर मम्मी ने रखा था और कुछ ही देर में इसमें उबाल आ जाने के बाद में अब मम्मी चावल का आटा डालेंगी। और पापा आ गए हैं मम्मी की हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा चावल का आटा है। अब पापा मिक्स करेंगे और मम्मी पकड़ेगी, फिर मम्मी मिक्स करेगी और पापा इसको पकड़ेंगे। अब इसी की दोनों, वो बोलते हैं ना, एक गाड़ी दो टायर के साथ ही चलती है, वही मेलजोल यहाँ दिखाई दे रहा है। और मतलब जो एक साथ मिलकर पकाने और बनाने में बनती है ना जो स्वादिष्ट चीज़, उसकी बात ही अलग होती है। तो इसी तरह से इसे आटे को मिक्स किया जाता है, बड़े ही आराम से और बड़े ही अच्छे से इसको मिक्स किया जाता है। जब हम 1 किलो या 1.5 किलो बनाते हैं तो हमें किसी की हेल्प नहीं रहती है, हम अपने आराम से मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जब हम बहुत सारा बनाते हैं तो उसको मिक्स करने के लिए 2 जने चाहिए ही होते हैं और अच्छे से इसको मिक्स करना होता है, क्योंकि जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो ये अच्छे से बनेगा नहीं और मसालों में भी घुलेगा नहीं। और मिक्स हो जाने के बाद में चम्मच से इसको बचे हुए को निकाल लेना है। अब हम इसके ऊपर, मेरी मम्मी ठंडे ठंडे हाथों से पानी को भिगाकर इसके ऊपर हाथ लगाकर इसको जमा रही है और हल्का हल्का सेक भी इससे आ जाता है। और अब ये सब करने के बाद में ढक्कन लगाकर रख देंगी 15 मिनट के लिए और ये आटा बनकर रेडी हो जाता है। अब ये ढक्कन लगाकर रख देने के बाद में उससे पहले एक गीला कपड़ा इसको भिगोकर रखा है और इसके ऊपर ढका है। अब थाली इसके ऊपर ढक्कन रखकर एक बड़ा सा वेट रख दिया है। अब फिर से मम्मी चेक कर रही हैं वेट को हटाकर, अब फिर से हिलाकर देख रही हैं पका है कि नहीं। अभी मम्मी बोल रही हैं इसको 5 मिनट और लगेगा और ढक्कन लगाकर मम्मी रख देंगी फिर से इसको। और तो देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरी बार मम्मी ने खोलकर चेक किया है, आटा पक चुका है। इस तरह से मम्मी प्लेट में निकाल रही हैं। बहुत ही गरम गरम है ये आटा। और इसको जब हम बन जाता है, क्योंकि इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डाला है तो इसका कलर सफ़ेद से ग्रीन, लाइट ग्रीन हो गया है। इसके खींची एकदम ग्रीन बनकर तैयार होंगे। अब देखिए मेरी मम्मी अभी हाथ से ही इसको एडजस्ट कर रही हैं, गुड़िया से मंगा रही है लोटा के वो लेकर आ जाओ, वरना मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। इसी के साथ हमें सरसों का तेल भी यूज़ करना है। इस तरह से धूप में रखना है इसको और बड़ा सा कपड़ा बिछा देना है, उसी के नीचे से इसको सारी खींचियों सूखेंगे। और सरसों का तेल लगाने से ये होता है खींचियाँ भी अच्छे से मतलब बन जाता है और मक्खी कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। सरसों का तेल खारा होता है इस वजह से। तो देखिए हमारी गुड़िया रानी भी आ गई है, रितिका। सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।